वहाँ कहाँ, इधर आओ। ये क्वेश्चंस लिखा हुआ है मेरे पास, x इज इक्वल टू अगर 2 + √3 है, देन कह रहा है कि x की पावर 4 प्लस माइनस 8x³ प्लस 16x² इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब इस क्वेश्चन में खासियत क्या है, अब इसमें आप करोगे क्या कि x की जगह 2 + √3 मत लिख देना। पहली बात कि अगर x बराबर इतना है तो इधर पर x की जगह 2 + √3 लिख दूँ और मेरा आंसर आ जाएगा। अच्छा बताओ, यहाँ पर x की जगह 2 + √3 लिखोगे, पावर 4 लिखोगे, क्या पावर 4 का फार्मूला आप लोगों को आता है? नहीं आता ना, केवल आपको 2 तक फार्मूला आता है, 3 आता है, 4 भी आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, पर लेकिन कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, हैवी हो जाएगा। अगर जहाँ पर एग्ज़ाम में ध्यान से सुनिएगा, अलजेब्रा की खास बात होती है, अगर x की वैल्यू डायरेक्ट लिखा हो और सवाल लगाने में आपका कैलकुलेशन बढ़ रहा हो तो ये मान के चलो डायरेक्ट नहीं लिखना, उसका कोई दूसरा तोड़ होगा। अच्छा एक बात बताइए, ये पावर 4 है, यहाँ पर पावर कितना है? 1। पावर 4 है, पावर कितना है? 1। मुझे पावर 4 बनाना है, तो मैं अगर इसको x - 2 इज इक्वल टू √3 लिख दूँ तो क्या कोई दिक्कत? बात तो सेम ही है ना, चाहे x इज इक्वल टू लिखूँ मैं या x - 2 इज इक्वल टू √3 लिखूँ, बात क्या है? सेम है। पहली चीज़ मैंने यहाँ पर की है। अच्छा पावर 4 के लिए अगर मैं इसका स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दूँ, दोनों पक्षों क्या करने पर? वर्ग करने पर। अब जैसे ही वर्ग करूंगा तो क्या बनेगा? x² प्लस 4x माइनस 4x इतना हो जाएगा बराबर √3। और ये जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप फिर से देखेंगे, लिखा है x² माइनस 4x, ठीक है, और बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का 1, ये प्लस का है, उस साइड जाएगा किसका हो जाएगा? अब देखो आपके सामने ये, यानी x से आपने x² निकाल लिया, अब इसका पुनः स्क्वायर करोगे तो क्या बन जाएगा? पावर 4 बन जाएगा। तो आपको अगेन स्क्वायर कर देना है, अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जब आप स्क्वायर करो क्या बनेगा? ये ध्यान सुनिएगा, x² माइनस 4x होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू -1²। आप देखेंगे a माइनस b का होल ऑफ स्क्वायर, तो आप देखेंगे क्या हो जाएगा? a² x की पावर 4 प्लस b², तो आप b² करेंगे कितना हो जाएगा? 16x² माइनस 2ab, तो 4 दूनी 8x³ बराबर 1। अगर आप गौर से देखें कि ये जो लिखा हुआ है ना, आई थिंक शायद यही लिखा हुआ है, मिल गया, तो इसका आंसर कितना आ गया? तो इसका आंसर भी कितना हो गया? एक नोट कर लो, इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। मैं इसीलिए बंद किया था। चलो, तो आपको जब भी कभी लाइफ में 2 वेरिएबल दिख जाए, 2 वेरिएबल, और आपको सवाल सॉल्व करना हो, एक वेरिएबल को अपने से एज्यूम कर लेना, अपने से मान लेना। मैंने अगर कह दिया सॉल्व करते समय, अगर y बराबर मैंने 0 पुट कर दिया, y बराबर क्या पुट कर दिया? 0, तो बताइए x बराबर कितना आ जाएगा? बस समीकरण में लिख दो, 3 का क्यूब प्लस 0 का क्यूब प्लस 4 × 3 × 0। भाई ये तो दोनों 0 हो गए, 3 3 9 3 27, आंसर नोट। क्यूब करोगे, लेफ्ट हैंड साइड अगर क्यूब करोगे तो राइट हैंड साइड भी क्या करोगे? क्यूब करोगे। अब जैसे राइट हैंड साइड, अब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्यूब करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर क्या बनेगा? x + y होल ऑफ क्यूब। तो बताइए a³ प्लस b³ प्लस 3ab यानी 3xy, ठीक है, ब्रैकेट में क्या होता है? a + b x + y इज इक्वल टू 3 3 9 27। अगर आप गौर से देखो कि x + y की वैल्यू है कितनी? 3, तो बताओ x³ प्लस y³ प्लस 3xy × 3, भाई इसकी जगह क्या हो जाएगा? 3 बराबर कितना हो जाएगा? 27। तो आप देखते हैं x³ प्लस y³ प्लस 3 3 9 xy इज इक्वल टू 27।
तो आप ऐसे भी सवाल लगा सकते हो, 27 ऐसे भी आ जाएगा। बात समझ में आ गई? लेंगे यार, अगर आप देखो कंपैरिजन करो, x बराबर कितना है? अरे रुक गया यार, सवाल बता रहा हूँ ना। x इज इक्वल टू 1/c हो गया। कंपैरिजन कर सकते हैं ना, दोनों साइड का नहीं कर सकते। सेम पैटर्न क्वेश्चन लिखा हुआ है। या 1/x बराबर कितना आ गया? c नहीं आ गया। तो कह रहा है x का मान, तो भाई x का मान क्या आ सकता है? c भी आ सकता है और 1/c भी आ सकता है। दोनों आ सकता है कि नहीं आ सकता? भाई ये इस पे ना होकर के इसके साथ कंपैरिजन कर सकते हैं। तो x का मान c भी हो सकता है और x का मान 1/c भी हो सकता है। अगर x का मान 1/c है तो यहाँ पर आप लिखोगे, ध्यान से सुनिएगा, 1/c प्लस 1/c। तो आप देखेंगे कितना आ जाएगा? 1/c प्लस c हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर आप x की जगह वैल्यू लिखोगे तो यहाँ पर x के मान क्या आ गए? या तो c, 1/c आ जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना। अब इसके लिए खास बात समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ। अगर आपके सामने ये सवाल लगाने से पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, बहुत काम की चीज़ है। यदि आपके सामने मान लीजिए p बराबर है x प्लस वाई अपान x माइनस वाई, कभी भी ध्यान से सुनिएगा, p बराबर आपके सामने अगर इतना लिखा हुआ है और q बराबर आपके सामने लिखा हुआ है x माइनस वाई अपान x प्लस वाई, डायरेक्ट याद रखेंगे, बहुत काम आएगा। p बराबर लिखा है x प्लस वाई अपान x माइनस वाई, q बराबर लिखा है x माइनस वाई अपान x प्लस वाई। तो आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है? 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कितने? 3। पहला क्वेश्चन समझिएगा, आपके सामने लिखेगा, बताइए p प्लस क्यू होगा क्या? p प्लस क्यू क्या होगा? तो आप कहोगे सर दोनों को जोड़ोगे। आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वो भी किसके साथ? 2 के साथ, अपान एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आपका ये बनेगा। कैसे? ध्यान से सुनिएगा, मैं थोड़ा सा इसको रेज कर दूँ ऊपर वाले सवाल को, ऊपर वाले सवाल को ध्यान सुनिएगा। कैसे? ध्यान सुनिएगा, p प्लस क्यू का, p प्लस क्यू की बारी आ गई। तो आपने कहा सर x प्लस वाई अपान x माइनस वाई प्लस x माइनस वाई अपान x प्लस। आप बताइए, जब भी दो चीज़ें आप ऐड करते हैं तो क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं। तो आप एलसीएम लेंगे तो कितना बनेगा? एक ब्रैकेट में a प्लस बी है, एक में a माइनस बी है, तो क्या करेगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। x माइनस वाई से x माइनस वाई कैंसल आउट, क्या बचेगा? x प्लस वाई। x प्लस वाई का गुणा x प्लस वाई से करेंगे, आपका क्या बन जाएगा? x प्लस वाई का होल ऑफ स्क्वायर, प्लस लिखा है, इधर बनेगा x माइनस वाई का होल ऑफ स्क्वायर। आप अगर गौर से देखेंगे a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और नीचे आपका लिखा हुआ है डायरेक्ट x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। 2ab से माइनस 2ab कैंसल आउट हो गया। बताइए x कितनी बार है? 2 बार। y स्क्वायर कितनी बार है? 2 बार। 2 कॉमन ले लिया तो p प्लस क्यू 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ गया। अब एग्ज़ाम में आपको डायरेक्ट इतना बड़ा ना करना पड़े, इतना प्रोसेस ना करना पड़े, उससे बचने के लिए मैंने ये बता दिया, ठीक है। और जब भी कभी आपको p माइनस क्यू निकालना हो, क्या निकालना हो? p माइनस क्यू, तो कुछ नहीं करना, p माइनस क्यू में इसमें से इसको घटाना है। सेम प्रोसेस होगा, बस 4xy अपान एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। भाई अब क्या होगा? माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, एक्स स्क्वायर 2xy कितना हो गया? 4xy। तो डायरेक्ट हम इसको याद रखेंगे। तीसरी बात याद रखना, इसका तीसरा क्वेश्चन क्या एग्जाम में पूछता है? तीसरा क्वेश्चन पूछता है p इंटू क्यू, तो हमेशा कितना होगा? 1 होगा। अब इस सवाल में निगाह डालो, जो सवाल पूछ रहा है आपसे। सवाल आपसे पूछ क्या कह रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स की जगह ये लिखा हुआ है, वाई की जगह ये लिखा हुआ है, दोनों पे नज़र डालो तो ये एक दूसरे के क्या है?
अपोजिट है। आप देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू निकालना है, कुछ भी निकालना है। तो भाई इसका मतलब क्या है, एक्स प्लस वाई सेकेंड ब्रैकेट में ऐसे ही करेंगे, बस हो गया। बताओ p प्लस क्यू, p माइनस क्यू, जरूर थोड़ी कि हर जगह p दिया हो, यहाँ पर उसने x दे दिया और क्या दे दिया, y। तो बताओ p प्लस क्यू का मतलब क्या है, p मतलब q का मतलब क्या है। कह दोगे सर 2x स्क्वायर, तो रूट 5 का स्क्वायर क्या होता है 5, 1 का स्क्वायर 1 अपान रूट 5 का स्क्वायर 5 माइनस 1, खत्म। इनटू x माइनस वाई 4xy। तो बताइए x की जगह क्या है 5, y की जगह क्या है 1, इधर 5 माइनस 1, बात बराबर है। 5 1 6, 2 गुणे 6 बटा 4, 4 रूट 5 बटे 4, 4 से 4 क्या हो गया शहीद हो गए, 2 दूनी 4, 2 3 6, बताओ 3 रूट 5 आ गया। सचिन ये मिस कर रहे थे आप, 3 रूट 5 दैट। और धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं उस तरफ, रेशनलाइजेशन, परमीकरण। परमीकरण होता क्या है कि अंश को हर में क्या कर देना, पलट देना। मतलब अगर ये है, चलो ठीक है, अगर p बराबर इतना है, पहले इसका बेसिक समझो जरा, ध्यान से सुनिएगा। p बराबर इतना है तो बताइए 1/p कितना हो जाएगा। आप कहोगे सर 1/9 प्लस 4 रूट 5। मुझे जब भी कभी परमीकरण करना होता है तो परमीकरण किसका करते हैं, हर में अगर कोई संख्या स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिखी हुई है, किसमें, हर में, तो ऐसी संख्याओं का मुझे परमीकरण करने की जरूरत पड़ती है, जो कि मैंने पहले बताया था। अभी आप गणित तथा घातांक पढ़े होंगे, उसमें मैंने बताया था रेशनलाइजेशन, परमीकरण, रूट को रिमूव करने के लिए। भाई अगर आपका संख्या 1/√, ऑफ a की फॉर्म की है तो आप क्या करोगे, ऊपर नीचे a का क्या कर दोगे, रूट a का मल्टीप्लाई कर दोगे, नीचे से पर रेशनलाइज हो गया। अगर 1/√a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b के फॉर्म का है, रेशनलाइज करने के लिए अगर यहाँ पर प्लस लिखा है तो क्या, माइनस b का मल्टीप्लाई क्यों करते हैं भाई, नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बनाने के लिए। तो आप देखिए प्लस है तो माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ध्यान से सुनिएगा, p ये हो गया, 1/p ये हो गया। अगर 1/p ये है तो इसका रेशनलाइजेशन अगर करूँगा तो ध्यान से सुनिएगा, 1/9 प्लस 4 रूट 5 मल्टीप्लाई बाई 9 माइनस 4 रूट 5 डिवाइडेड 9 माइनस 4 रूट 5 हो गया आपके सामने। बताइए 9 9 81, 4 चौको 16, 16 पंचे 80, इनका गैप 1 है, गैप 1 है तो आंसर केवल कितना आ जाएगा, 9 माइनस 4 रूट 5। पेपर पता है, समझ रहे हो। अगर इनके स्क्वायर का गैप 9 9 81, 4 चौको 16, 16 पंचे 80, अगर इनके स्क्वायर का अंतर 1 है तो अगर ये प्लस में है तो 1/p किस में हो जाएगा, केवल माइनस में। बस इतना याद रखना है, बस हो गया सवाल मेरा। ये 1/p की वैल्यू कितनी आ गई, 9 प्लस। अब देखो ध्यान से सुनिएगा, तो बताइए p प्लस 1/p, तो आप कहोगे सर 9 प्लस 4 रूट 5 प्लस 9 माइनस 4 रूट 5, 4 रूट 5 कैंसल आउट हो गया, 9 9 कितना हो गया 18। और आपसे कह देगा p माइनस 1/p, आपने कहा 9 माइनस 4 रूट 5, इधर माइनस 9 प्लस 4 रूट 5 हो जाएगा, क्योंकि माइनस के अंदर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप देखेंगे 9 से 9 क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया, ओ सॉरी प्लस, तो 4 4 कितना हो गया 8 रूट 5। लो भाई आंसर आ गया। ठीक, तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है, ये चीज़ समझ में आ गई। यहाँ पर आपको चीज़ क्या याद रखनी, डायरेक्ट समझो, डायरेक्ट कैसे लगाना है। अगर इनके वर्गों का अंतर, अगर वर्गों का अंतर 1 हो, क्या हो 1, आप देख रहे हो ना 9 9 81, सीधा वर्ग कर देना है, देखते हैं 9 9 81 माइनस 4 चौक 16, 16 पंचे 80, गैप कितना आ गया 1। तो डायरेक्ट हमेशा याद रखना, जब भी p प्लस 1/p निकालना हो तो पहली वाली संख्या का दोगुना कर दो, p माइनस 1/p निकालना हो दूसरी वाली संख्या का दोगुना कर दो, आंसर आ जाएगा। एग्जाम में केवल पेन फ्री ऐसे लगाना है, कोई दिमाग ही नहीं लगाना। ये पॉज कर दो, समझ गए। ये डायरेक्ट हर एक क्वेश्चन आपके लिए क्या है, नई चुनौती रहेगी। क्यों,
मैं आपको हर एक वैरायटी, हर एक पैटर्न का एक एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ये अलजबरा 2-3 महीने चलता है मेरे से। हाँ, अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, अगर आप गौर से समझें थोड़ा सा यार, अगर मैं इतना बड़ा नहीं खींचना कि p बराबर इतना है तो भाई p की जगह 13 + 2√42 का होल ऑफ स्क्वायर लिख दूँ। पहले बात सुनिए मेरी, आपको एग्जाम में अपनी कैलकुलेशन को क्या करना है, कम करना है। नहीं आप परत जाएंगे, केवल क्वेश्चन देखते रह जाएंगे। आप देखेंगे कि यार ये लिखा है, अगर मैं इससे किसी प्रकार p कॉमन ले लूँ तो ये p + 1/p बन जाएगा, और नीचे p कॉमन ले लूँ तो p - 1/p बन जाएगा। यार इसका तो कोई वजूद ही नहीं, खत्म। और जब खत्म तो बताइए p + 1/p 13 × 2 = 26, दोगुना इसका दोगुना 2 × 2 = 4√42 आंसर। खींच के 10 सेकंड नहीं लगता, 10 सेकंड आंसर आपके सामने आ गया। काटना है तो काट दो, 13/2√2 खत्म। सीधा 13/2√2 उठा के रख दो आंसर।